हेलो डियर स्टूडेंट, आई एम जैनब, दिस इज स्कॉलर। बेसिकली आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रिलेटेड टू एपी असिस्टेंट प्रोफेसर। आपको पता है एपी के क्वेश्चन यूपी टीजीटी, यूपी पीजीटी, केवीएस, एनवीएस, ईएमआरएस, डीएसएसबी, एलटी, जितने भी एमसीक्यूज क्वेश्चन है, किसी भी क्वेश्चन को आपको मिस बिल्कुल भी नहीं करना है। तो आज एपी के सारे क्वेश्चन आप मेरे साथ अटेंड कीजिए। जस्ट ओनली 70 क्वेश्चन है और मैं मॉर्निंग में आपके साथ शेयर कर रही हूँ यूपी टीजीटी का कंप्लीट होकर यूपी पीजीटी के क्वेश्चन पेपर शेयर करूँगी। देन उसके बाद मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ इंपॉर्टेंट चैप्टर वाइज क्वेश्चन। ठीक है, तो आज असिस्टेंट प्रोफेसर के क्वेश्चन आप कवर कीजिए। एंड ऑफ द क्लास आप बताइएगा आपके कितने क्वेश्चन करेक्ट हो रहे हैं। होप सो ये क्लासेस आपके लिए बहुत ही यूजफुल रहने वाली है। मैंने बड़ी डेडिकेशन के साथ ये सारे क्वेश्चन ही फ्रेम किए हुए हैं। ओके, क्लास आफ्टर एंड ऑफ द क्लास एक बहुत ही मोटिवेटेड फीडबैक जरूर देना, जिससे मैं इस तरह के वीडियोस डेली आप लोगों के साथ रिप्रेजेंट करूँ। ओके, लेट्स स्टार्ट। असिस्टेंट प्रोफेसर एपी का ये किस किस एग्ज़ाम के लिए बेनिफिशियल है, लाइक यूपी टीजीटी, पीजीटी, ईएमआरएस, साथ के साथ ऑल इंडिया गवर्नमेंट लेवल। चलो फिर शुरू करते हैं टाइम वेस्ट न करते हुए। ठीक है, असिस्टेंट प्रोफेसर 2016 का है, जिनके एग्ज़ाम हुए थे 15/12/2018। अच्छे क्वेश्चन है यूजुअली सारे। इम्पेस्टो के लिए किस प्रकार के पेस्टल हम पेंट करते हैं इम्पेस्टो में, तो कैसे पेंट यूज़ करते हैं इम्पेस्टो में। एग्जामिनर ने ऑयल कलर को सही कराया। नो डाउट एक्रेलिक में भी कर सकते हैं, ठीक है, बट एक सेलेक्टेड राइट आंसर है डी। 1950 टू 1960 के टाइम ड्यूरेशन में कौन सा कला अभियान अस्तित्व में आया और जिसके अंतर्गत लघु और बृहद आकार के अमूर्त वर्ण स्थलों का प्रयोग हुआ था। तो 1950 से 70 के बीच में कौन सा आर्ट मूवमेंट था। मिनिमलिज्म का टाइम देखो 1950 में आया था अमेरिका में। अमूर्त अभिव्यंजनावाद 1940 से 50, पॉप आर्ट 1950 में इंग्लैंड, 60 में फ्लोरिश हो गया अमेरिका, ऑप आर्ट 1940। तो बताइए आपके हिसाब से कौन सा हो जाएगा। कितने स्टूडेंट को लग रहा है पॉप आर्ट, बट यहाँ पे पॉप आर्ट नहीं ऑप आर्ट को राइट कराया गया है। ठीक है, ऑप आर्ट को, आई डोंट नो व्हाई। पर्दाश टेक्निक का प्रयोग सर्वप्रथम किस चित्रण शैली में हुआ था। पर्दाश क्या होता है, लाइट एंड शेड्स को कैप्चर करना। तो हमें कहाँ देखने को मिलेगा, मुगल स्कूल में। तान का संबंध संघनता से था, ठीक है, और बल मान संबंध रंगत से है। तो ये दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, ये दोनों इनकरेक्ट है। एग्जैक्टली बोथ आर राइट, दोनों सही है। बहुस्तरीय परिप्रेक्ष्य का प्रयोग पेंटिंग्स में यूज़ करते हैं। तो बहुस्तरीय परिप्रेक्ष्य का प्रयोग हम कहाँ कर रहे होते हैं, जहांगीर के टाइम ड्यूरेशन में। ऑयल पेंटिंग में किस टेक्निक का यूज़ करते हैं, ऑयल पेंटिंग में कौन सी टेक्निक का यूज़ किया गया था। ऑयल पेंटिंग के टेक्निक के प्रारंभ करता है, यहाँ पे अगर टेक्निक की बात की जाए तो ऑयल कलर का यूज़ करते हैं। एंड जैन वैन आइक, ही वॉज द फाउंडर ऑफ दिस। स्थापत्य कला जिसमें आकृति सपाट धरातल से उभर कर त्रिआयामी रूप धारण करती हैं, वो क्या कहलाती हैं, लो रिलीफ या फिर हाई रिलीफ। दैट इज़ कॉल्ड एट हाई रिलीफ। भारतीय सौंदर्य शास्त्र के षडांग लावण्य योजना का अट्रैक्शन ग्रेसफुल ब्यूटी, तो कांति से है। ठीक है, कांति। नौ रसों में से वह कौन सा रस है जो दो रस जिन्हें बाद में सम्मिलित किया गया था, वात्सल्य एवं भक्ति। कला सिद्धांत से संबंधित प्रभाविता का उत्तम उदाहरण निम्नलिखित में से किस कलाकृति में देखा जा सकता है, बताइए। राहुल समर्पण वाली पेंटिंग में। नृवंश विज्ञान कला में आप क्या समझ रहे होते हैं, आदिवासी कला है, लोक कला है, औप कला है, आधुनिक कला है। तो नृवंश विज्ञान एक्चुअली में कौन सी कला है, ये आदिवासी कला है। गढ़वाल स्कूल ऑफ पहाड़ी मास्टर, कोर्ट ऑफ नादान इंडिया, ये फेमस बुक किसकी है, BN गोस्वामी की। गढ़वाल स्कूल ऑफ मास्टर, पहाड़ी मास्टर जो है BN गोस्वामी की बुक है। मध्य प्रदेश की प्रागैतिहासिक कालीन गुफा भीमबेटका का अन्वेषण किस पुरातत्ववेत्ता ने किए थे, VS वाकड़कर, HD गार्डन, VS साखलकर या फिर PD देव।
सो हियर द राइट आंसर इज़ ए, वी.एस. वाकड़कर। ही वॉज उज्जैन यूनिवर्सिटी के ये प्रोफेसर हैं। प्रसिद्ध पेंटिंग है, बहुत फेमस पेंटिंग है बनी ठनी, निहाल चंद्र ने बनाया था किशनगढ़ स्कूल में। फ़िरका का कनेक्शन किससे था? फ़िरका इज़ सेट के सेट तैयार करते हैं कंपनी स्कूल के आर्टिस्ट, ठीक है। उत्तर प्रदेश के प्रसिद्ध मूर्तिकार कौन थे? यूपी के प्रसिद्ध मूर्तिकार पी राजीव नयन या फिर ब्रिज मोहन शर्मा? पी राजीव नयन। कलात्मक चलचित्र गजगामिनी के रचयिता कौन थे? गजगामिनी एम.एफ. हुसैन की है। मूर्तिकार प्रदोष दास गुप्ता का कनेक्शन किससे था? प्रदोष दास गुप्ता ही वॉज कनेक्टेड टू कोलकाता ग्रुप। कैमोल्ड आर्ट गैलरी किस शहर में है? कैमोल्ड आर्ट गैलरी किस शहर में है? मुंबई, पेरिस, वॉशिंगटन या फिर चेन्नई? मुंबई में है, ठीक है। कैमोल्ड आर्ट गैलरी मुंबई में है। निम्नलिखित में से कौन सा इंस्टॉलेशन सुबोध गुप्ता द्वारा निर्मित किया गया था? NFO, BFO, UFO या फिर GFO? देखो कहीं कहीं पर कहा जाता है, वैसे यहाँ पे BFO को सही नहीं कराया गया है, UFO को सही कराया गया है एग्जामिनर के थ्रू। कहीं कहीं के BFO को सिलेक्ट किया जाता है, तो इस बात का कंसेप्ट क्लियर रखिएगा। वधेरा आर्ट गैलरी कहाँ पर है? तो ये है दिल्ली में, ठीक। धूमिमल आर्ट गैलरी, वर्धा आर्ट गैलरी दिल्ली में। इन सर्च ऑफ वैनिश्ड ब्लड शीर्ष वीडियो आर्ट इंस्टॉलेशन किसने तैयार किए? इन सर्च ऑफ वैनिश्ड ब्लड विवान सुंदरम, शाकुंतला, नलिनी मलानी का है, ठीक है। इन सर्च ऑफ वैनिश्ड ब्लड। महान चित्रकार एवं प्राध्यापक के.जी. सुब्रमण्यम का देहांत, इनकी डेथ किस टाइम ड्यूरेशन में हो जाती है? 2016 में। शांति निकेतन के राम किंकर बैच किस रूप में बहुत ज़्यादा पॉपुलर हैं? ही वॉज अ वेरी फेमस स्कल्पचर आर्टिस्ट। सत्यजीत रॉय द्वारा निर्मित थर्ड आइज किस कलाकार के जीवन पर बेस्ड है? ये लघु फिल्म विनोद बिहारी मुखर्जी के लाइफ पर। पहाड़ी कला के युग में इनका कनेक्शन हमें सिलेक्ट करना है। मंडी के नरोत्तम इस शाखा के प्रमुख कलाकार थे। बाकी संसार चंद्र तो कुल्लू के नहीं है, कहाँ के हैं? कांगड़ा के हैं। जम्मू अपने राज्य में भित्ति चित्रों के लिए चंबा के मौलाराम जो हैं ये गढ़वाल के थे, इसलिए कोई भी सिलेक्ट नहीं हो रहा था ऑप्शन के हिसाब से। निम्नलिखित में से सिलेक्टेड को आपको सिलेक्ट करना है। विष्णु धर्मोत्तर पुराण के चित्रसूत्र के 6ठे नंबर पर रंग बताए गए हैं? बिल्कुल नहीं, 6ठे नंबर पर रंग कहाँ बताए गए हैं? 5वें नंबर पे 6 वृद्धि, और यहाँ रंग से कनेक्शन गलत है। जैन चित्रकला दक्षिण भारत की है? बिल्कुल नहीं, ये तो पश्चिम भारत की है। पाल राजाओं ने पोथी चित्रों में काम, तो ये वाला सिलेक्टेड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, सी। कलाकारों के किस समूह ने अजंता चित्रों की अनुकृतियाँ तैयार की? अजंता चित्रों की अनुकृतियाँ नंदलाल बोस, के वेंकटप्पा, असित कुमार हल्दर, ल्यूक लॉर्डशिप। भारतीय चित्रकला के सर्वप्रथम छतों पर बने चित्रों के एक बेस्ट एग्जाम्पल हमें देखने को मिलते हैं जोगीमारा की गुफा में। अब इनको मैच करना है, तो चलो क्विकली मैच करते हैं। सभी को पता है मिर्ज़ापुर कहाँ है? कैमूर की पहाड़ी पर। बेल्लारी दक्षिण भारत में। सिंघनपुर है होशंगाबाद, सिंघनपुर रायगढ़ में है, ठीक है। और आदमगढ़ होशंगाबाद, ठीक है। किसी को कोई कंफ्यूजन तो नहीं है इस क्वेश्चन में? चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कवर करते हैं। पहले का तीसरा, दूसरे का पहला, तीसरे का दूसरा और चौथे का चौथा। अभिनव गुप्त द्वारा 9वां रस कौन सा है? अद्भुत रस, शांत रस, परमानंद रस या फिर हास्य रस? तो 9वें नंबर का रस जो है वो कौन सा रस कहा जाएगा?
अद्भुत, शांत, परमानंद या फिर हास्य? यस, एग्जैक्टली शांत रस। सांची स्तूप के स्थापत्य के ऊपर से नीचे का क्रोनोलॉजिकल, ऊपर से नीचे सबसे पहले मेदी बनाई जाती है, फिर उसके बाद अंडभाग, फिर हर्मिका, यष्टि, छत्रावली, लास्ट में प्रदक्षिणापद। तो सबसे पहले अब हम लोग देखेंगे छत्रावली, ठीक है, सबसे पहले छत्रावली, फिर वेदिका, फिर सोपान, फिर तुरद्वार। गलत है ये, लास्ट वाला देखते हैं। सबसे पहले छत्रावली, देन हर्मिका, अंडभाग, वेदिका, ये सही है, क्योंकि सोपान का कनेक्शन कहाँ से आ गया? डी इज़ द राइट आंसर। सारनाथ लॉयन कैपिटल का जो कनेक्शन है, इसका माध्यम किस माध्यम में निर्मित किया गया? चमकदार पत्थर, लोहा, जस्ता या फिर फाइबरग्लास? सो हियर द राइट आंसर इज ए, फ्लिंट स्टोन, चकमक पत्थर, चमकदार। 600 to 350 पूर्व बीच निर्मित श्याम एवं श्वेत चित्र बर्तन में किस बर्तन में जो हमें देखने को मिलते हैं? ग्रीक आर्ट में। द परसिस्टेंस ऑफ मेमोरी, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पेंटिंग सैल्वाडोर डाली की है। कौन सा प्रसिद्ध ऐतिहासिक मूर्ति माइकल एंजेलो के द्वारा निर्मित की गई थी? पिएटा सेंट पीटर में है ना। द फ्रीज ऑफ लाइफ, द फ्रीज ऑफ लाइफ सीरीज है एडवर्ड मुंक की। इटालियन कलाकार का नाम बताइए जो चित्रकार, स्थापत्यकार, वैज्ञानिक, इंजीनियर और साहित्यकार सभी एक्सपर्ट थे, ऑलराउंडर थे। तो ऑलराउंडर कौन था? लियोनार्डो दा विंसी। मिनिमल कला से संबंधित वायस ऑफ फायर किसने चित्रित किया? वायस ऑफ फायर, बार्नेड न्यूमैन। द एडोरेशन ऑफ मागी, जिनको मोज़ैक की वंदना कहते हैं, ये पेंटिंग किसने बनाई? लियोनार्डो दा विंसी ने। निम्नलिखित में से कौन सा डिफरेंट है? जॉर्ज सेरेट, ठीक है, क्योंकि पाउल गॉगेंस, सेजा, वैन गॉग ये पोस्ट इम्प्रेशनिज्म आर्टिस्ट हैं। अब हमें मैच करना है किसकी कौन सी पेंटिंग है। देखो, विलियम होगार्थ की द सिम गर्ल हो जाएगी, ठीक है। टर्नर की द क्रॉसिंग ब्रिज, स्टैनलेस स्पेसर की द रिजर्केशन, ठीक है, एंड पॉल क्ले की मौत और आग, विलियम होगार्थ के शिमगल। ये दोनों तो आपको याद होगा, ये दोनों याद कर लेना, ठीक है। ब्रिटिश दृश्य चित्रकारों के जनक कौन कहे जाते हैं? ब्रिटिश दृश्य चित्रकारों के जनक हैं रिचर्ड विल्सन या फिर रेनॉल्ड्स। तो रिचर्ड विल्सन है, ठीक है। और क्लाउड गौरी लोरा किस लिए फेमस है? क्लाउड गौरी लोरा, बताइएगा कमेंट सेक्शन में। किस दार्शनिक ने सौंदर्य के बारे में कहा है केवल कला सही अर्थों में सौंदर्य की अभिव्यंजना है? हीगल ने, ठीक है, हीगल ने कहा है। किससे संबंधित है सहज ज्ञान युक्त विज्ञान, अर्थपूर्ण ज्ञान जो सौंदर्य और कलात्मक तथ्य, लेकिन सौंदर्य वहाँ एक है। तो किससे कनेक्टेड हो जाएगा? क्रॉचे से। कोई भी अर्थपूर्ण विचार रस निष्पत्ति के अभाव में संप्रेषित नहीं किया जा सकता। यह उक्ति किसकी है? भरत मुनि की। कामसूत्र के आलेख का विश्लेषण व्याख्या किसने किया? कामसूत्र है किसकी? वात्स्यायन की। तो विश्लेषण किसने किया? ऑफ कोर्स वात्स्यायन ही करेंगे। टीकाकरण यशोधर पंडित किए थे। 1879 में किस गुफा की खोज हुई? अल्तामिरा। किसने किया? मारिया सांतोला, 8 वर्ष से बेबी। चार्ल्स रीड कला सत्य की अनुकृति है। सिगमंड फ्रायड इच्छा पूर्ति के सिद्धांत दिया। तो यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट में राइट आंसर है डी, पहला गलत और दूसरा सही है। देखो, जब किसी के कम्युनिकेशन की बात हो रही होती है तो मोस्ट ऑफ द टाइम क्वेश्चन रॉन्ग में कंसिडर कर दिया जाता है। क्रॉचे कला सत्य की अनुकृति है।
क्रॉचे यहाँ पे पूछा जा रहा है, सही को चुनिए। क्रॉचे का इंट्रोड्यूशन और एक्सप्रेशन है, सत्य की अनुकृति तो प्लेटो की है, प्लेटो की। रविन्द्रनाथ टैगोर, मानव द्वारा कला को अपनी अभिव्यक्ति। तो देखते हैं यहाँ पे राइट आंसर यही सही लग रहा है, ठीक है। आरजी कलिंगवुड का है, ये स्टेटमेंट नहीं है, ये भी सही है। सही को चुनिए। बॉमगार्टन, क्रिटिक ऑफ जजमेंट, प्लेटो, एस्थेटिक, रॉजर फ्राई, विजन एंड डिफरेंस। रॉजर फ्राई का विजन एंड डिफरेंस सही है। क्रिटिक ऑफ जजमेंट इमैनुअल कांत का है। एस्थेटिक उनका है बॉमगार्टन का। रविन्द्रनाथ टैगोर का तत्वमीमांसा नहीं है। तो यहाँ पे सही आंसर है 51 का सी। स्वप्नों की व्याख्या किसने किया था? ड्रीमी लाइफ फैंटेसी को किसने रिप्रेजेंट किया है? सिगमंड फ्रायड ने। कला एवं विचार आधारित पत्रिका विश्रिका पत्रिका का संपादन बड़ौदा में किसके थ्रू हुआ? विश्रिका पत्रिका, भूपेंद्र खक्कर और गुलाम मोहम्मद शेख। निम्नलिखित में से प्रिंट मेकर कलाकार कौन है? विच वन इज प्रॉपरली प्रिंट मेकर आर्टिस्ट? कमल कृष्णा, कोलाज प्लेट का इन्वेंशन किए थे ना। निम्नलिखित के कलाकारों मूर्तिकारों को आपको सिलेक्ट करना है ड्यूरिंग दिस ऑप्शन। देवप्रसाद राव चौधरी, शांको चौधरी, गुफरान किदवई और पंकज पवार। निम्नलिखित में से कौन चित्रकला से संबंधित नहीं है? तो यहाँ पे आलम आरा, ये चित्रकला से संबंधित नहीं है, ये मूवी है। आलम आरा ने। द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ नेचर इन आर्ट किसकी है? अबनिन असित कुमार, सॉरी आनंद किटिंगर कुमार स्वामी को मैंने असित कुमार बोल दिया। आनंद किटिंगर कुमार स्वामी की है। लामा मिला रेपा प्रिंट किसकी है? तो ये है कंवल कृष्णा की, राइट। कंवल कृष्णा द्वारा ग्राफिक कला किस टेक्निक को एक्सप्लोर कर रही होती हैं? तो ये काष्ठ उत्कीर्णन को कर रही होती हैं, काष्ठ उत्कीर्णन। जहांगीर दरबार के शबीह पोर्ट्रेट मोस्टली किसने बनाया? बिशन दास, पोर्ट्रेट आर्टिस्ट ने। किस चित्रकार ने पूर्व कैनवस को अरबिक गोंद के सहारे लकड़ी के पटरे पर चिपकाकर गैसो टेक्निक और स्वर्णपत्र रंजित को यूज़ किए थे? किसने? तंजौर शैली में। स्थापत्य कला से आप क्या समझते हैं? स्थापत्य कला क्या है? 3 डायमेंशनल, त्रिआयामी आर्ट। ऑर्थोग्राफिक ड्राइंग का सामान्य सतह। ऑर्थोग्राफी का कनेक्शन किससे है? कंप्यूटर डिज़ाइन से। दृश्य कला हेतु उचित अनुक्रम के ग्रेड को सिलेक्ट करना है। संकल्पना, रेखा चित्र, व्यापक परिसज्जा। वीडियो प्रोडक्शंस का क्रम को चुनिए। स्क्रिप्ट राइटिंग, स्टोरी बोर्ड, पिक्चराइजेशन, एडिटिंग। ये आपका नेट में भी पूछा गया है। नेक्स्ट है सेवक राम का कनेक्शन किससे था? सेवक राम किस शैली के कलाकार थे? तो ये कंपनी शैली के आर्टिस्ट है ना। उच्च नवजागरण काल के पाश्चात्य मैनरिज्म की कला में सशक्त उदाहरण माइकल एंजेलो द्वारा चित्रित द लिबिया जादूगरनी। तो ये कहाँ पर बनाई गई हैं? बताइए। सिस्टाइन चैपल में। इम्पॉर्टेंट है। किस प्रक्रिया के द्वारा हमें बहुरंग छापा चित्र मिलता है? विस्कोसिटी, है ना। मल्टी कलर्स देखने को मिलेगा। एंड हियर फाइनली नेक्स्ट, फ्रेस्को का जो यूज़ हुआ है किस तरह के? फ्रेस्को का यूज़ हम लोग भित्ति पे करते हैं, वॉल पर। एंड किस सॉफ्टवेयर द्वारा आप डिजिटल ढंग से प्रिंट कर सकते हैं? एडोब फोटोशॉप। होप सो आपने सारे क्वेश्चन अच्छे से अटेंड किए होंगे और डेफिनेटली मोस्टली आपको पता भी चला होगा कि बहुत सारे क्वेश्चन रिपीटेड है, इसीलिए मैं आपको बोल रही थी डेडिकेशन के साथ आपको अटेंड करना है। हार्डली 60-50 क्वेश्चन तो आपके रिपीटेड है। 10 to 20 क्वेश्चन जो न्यू है वो अपने नोट्स में आप ऐड ऑन कर लेना, ठीक है। होप सो ये क्लासेस यूजफुल लगी होंगी। इस तरह के इन्फॉर्मेटिव और मोटिवेटेड क्लासेस के लिए एक प्यारा सा फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। थैंक यू सो मच। बेस्ट विशेस।